बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर शहर से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को दोबारा खाना नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सिलेक्टिव हिलाकतों के बाद महबूबा मुफ्ती तुर्कमांगम शोपियान जाना चाहती थी, जहां आम शहरी की हिलाकत भी मौजूद बहस बनी हुई है। इस प्रोग्राम को सरकार ने नाकाम बना दिया। तुर्कमांगम जाने की इजाजत नहीं मिली। दूसरे नंबर पर दूसरा प्रोग्राम था विस्सू अनंतनाग, जहां पर अकलियती अमुरात के अफराद जमा थे। महबूबा मुफ्ती से उनकी मुलाकात थी। वाज़ेह है कि PHD में भी कई अवामी वफूद मुलाकात हुए, जिसमें पंडितों का भी एक वफद था जिन्होंने हालिया हिलाकतों पर PHD को ताउन तलब किया था। बाद में PHD ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, सिर्फ और सिर्फ आम शहरियों की हिलाकतों को लेकर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इसी बीच में आज भी PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज अपने घर से बाहर आकर, चूंकि उन्हें तुर्कमांगम जाने की इजाजत पहले ही इंतजामिया ने नहीं दी थी, और बाद में दूसरे नंबर पर जो उनका आज टूर प्रोग्राम था विस्सू अनंतनाग में, उन पंडित बरादरी से मुलाकात का प्रोग्राम था जो सरापा एहतजाज है, जो हिलाकतों के बाद लगातार महबूबा मुफ्ती सरकार को उंदिया देती रही कि हिलाकतें आम नबियत के नहीं है, इसको बड़ा हसास तरीके से देखने की जरूरत है। इस सारी सूरत हाल के बीच में नई दिल्ली में भी इन्हीं अमूरात के आसपास में मीटिंग है। फिलहाल सीधे चलते हैं श्रीनगर, फैसल रियाज के पास। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इन दो जगहों पर PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। यह सरकार के इस फैसले के बाद PDP लीडरान से आपकी बात हुई, क्या नाराजगी पाई जाती है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने पहले अर्ज किया कि जो महबूबा मुफ्ती उनका प्रोग्राम था साउथ कश्मीर जाने का, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो जैसे हमने उनसे जो PDP लीडर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि जब भी हमें जाने की बारी आती है तो हमें बंद किया जाता है, हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन जब बाकी सियासी लीडर यहाँ पे जो कश्मीर के हैं वो हर जगह जाते, चाहे वो उनका सियासी टूर हो या गैर सियासी टूर हो, वो हर जगह जा सकते हैं। लेकिन जो जब PDP की बारी आती है, खासकर महबूबा मुफ्ती की, उनको घर में ही बंद रखा जाता है, और उनका जो दौरा है वो बस घर से सिर्फ उनके पार्टी ऑफिस तक महदूद रखा जाता है, और उनको कहीं भी जाने की कोशिश नहीं की जा रही। जिस तरह से पहले आपने कहा कि जो तुर्कमांगम वो जाना चाहती थी, जहां पर एक शॉर्ट शूट आउट हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहां पे एक सिविलियन की मौत हुई, तो उनके घर जाना चाहते थे, लेकिन उसको भी इजाजत नहीं दी गई। तो आज एक बार फिर से वो विस्सू अनंतनाग, जिस तरह से आपको पता है कि जैसे राहुल भट्ट की मौत हुई, तो तब से जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए, खासकर पंडित बरादरी जो है वो लगातार सरापा एहतिजाज है। उनके साथ भी विस्सू अनंतनाग में वहां पे भी एहतिजाज हुआ था, तो वहां उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए महबूबा मुफ्ती जाना चाहते, लेकिन आज जैसे वो घर से निकले तो घर के बाहर जो एक बड़ा ताला। जरा तस्वीरें दिखाएगा, फैसल का फ्रेम फुल दिखाइएगा कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर मोबाइल गाड़ियां हैं, बंकर्स हैं, फोर्सेस की तैनाती है। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त फैसल रियाज, मेरे साथी, मेरे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है। महबूबा मुफ्ती के सरकारी रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर वहां पर मौजूद हैं। फोर्सेस का एक लंबा दायरा वहां पर खड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF के एहलकार, और गेट जो मरकजी गेट है जहां सरकारी निवास, जो सरकारी रिहाइशगाह महबूबा मुफ्ती के, उसे मुकफ्फल कर दिया गया है, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की किसी को इजाजत नहीं है। फैसल, आगे बढ़ाइएगा इस खबर को कि इस सारी सूरत हाल के बीच में इसके असरात जो हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब महबूबा मुफ्ती अपोजिशन में थी और उस वक्त की बरसर इक़्तिदार पार्टी को शोपियान में एक वाकया पेश आया, कुछ मामलात हुए थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने टूर प्रोग्राम दिया था, और उससे कहीं ना कहीं एक एहसास जागता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में आप लोगों के नुमाइंदे हैं, और जब आप लोगों की मजबूरियों और परेशानियों को देखने के बाद मातम तक नहीं करेंगे, उनके घरों तक नहीं जा पाएंगे, फिर फायदा क्या है उस सियासत का जो लोग आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, उसके बाद आप अपने घर में रहने के बजाय उन तक पहुंचना चाहते हैं। जमहूरियत के हवाले से मुझे लगता है कि ये ज्यादा मुतासिर अमल होगा। जी बिल्कुल, जी आपने सही फरमाया कि अगर हम देखें डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी एक ऐसा टूल है जो हर एक इंसान को अपनी हमदर्दी जो है दिखाने का हक देती है। जिस तरह से आज हमने देखा कि जो महबूबा मुफ्ती वो भी एक अपना हक अदा करने के लिए जा रही थी, लेकिन उनको वो हक अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक अलमिया है कि अगर आप देखें कि जो यहाँ का सियासतदान है, जो जिनको लोग चुनते हैं, वो फिर उन लोगों के पास हमदर्दी करने के लिए जाते हैं जो उनको चुनते हैं, लेकिन उनको उनसे मिलने की इजाजत नहीं जाती, उनका गम बांटने की इजाजत नहीं दे
सकती है। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर ये एक अलमिया है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट में इस तरह की इजाजत न होना बहुत ही अफसोसनाक बात है। और खासकर जैसे कि माइनॉरिटी का इशू है, क्योंकि माइनॉरिटीज के इशू को अब बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है और बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है, जैसे कहीं ना कहीं जो यहाँ का भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ रहा है। उस भाईचारे को बरकरार रखने के लिए महबूबा मुफ्ती जो है वो आज पंडित बरादरी के पास मिलने जा रहे थे और जो मुस्लिम बरादरी का जो शूट आउट में एक सिविलियन मारा गया था उनके घर जाना चाहती, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जा रही है वहां पे जाने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बाकी सियासी लीडर है उनकी तरफ से भी आप देखिए इजहारी यकजहती की जा रही है। वो जा रहे हैं हर जगह, चाहे वो जिस तरह से मैंने पहले कहा सियासी टूर हो या गैर सियासी टूर हो, उनको जाने की इजाजत है। लेकिन जैसे ही महबूबा मुफ्ती साहिबा की बारी आती है तो उनको बंद रखा जाता है, उनको घर से इजाजत नहीं दी जा रही। जैसा कि अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि क्या वजह है कि सिर्फ महबूबा मुफ्ती को ही बाहर जाने की इजाजत नहीं हुई। क्या ये उन बयानात का असर है जो वो लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है या गवर्नमेंट के जो लूप होल्स है उनको सामने ला रही है, या अगर हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें बहुत सारे खुलासे वहां पे उन्होंने किए थे, खासकर जो तुर्कवांगम की हलाकत हुई थी उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया था। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो मेरे पास जराए आ रहे हैं जो कि तुर्कवांगम से है, वहां से लोगों ने बताया है कि जो ये सिविलियन था इसको घर से निकाला गया और सड़क पे रखकर हाथ ऊपर किए गए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती के सरकारी निवास से इस खबर की तशरीह के लिए कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर साबिक वजीर आला आज उनके कई एक टूर प्रोग्राम्स थे। हालांकि कुछ ही घंटे गुजरे जब PAGD की जो डेलीगेशन डेपुटेशन थी डॉक्टर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती तारिगामी मुजफ्फर शाह के जो एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं PAGD के, उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हुई। लेकिन चंद ही घंटे गुजरे कि साउथ कश्मीर में रियाज अहमद नामी पुलिस एहलकार, रियाज अहमद ठोकर और शुएब नामी आम शहरी जो है, जिसके बारे में सरकार भी तहकीकात कर रही है कि ये किन हालात में किस तरह से इसकी मौत वाक़या हुई और इसके पीछे जो पस मंजर है उसको मुख्तलिफ तरीकों से खंगाला जा रहा है। तहकीकात इस सिलसिले में जारी है और इन दो जगहों पर आज चूंकि तुर्कवांगम का प्रोग्राम दिया था PDP रहनुमा ने और उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिली। यह तहरीरी तौर पर या वर्बली इन्हें बताया गया कि वहां जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए फैसला उठाया गया। दूसरे नंबर पर जो प्रोग्राम दिया था PDP सुप्रीमो ने वो आज विसु अनंतनाग जाने का था, जहां पर इजहार हमदर्दी और यकजहती के तौर पर पंडित बिरादरी के साथ वहां पर मुलाकात तय थी और वहां के जो पंडित डेलीगेशन थे उन्होंने PDP रहनुमाओं से मुलाकात की थी और उनसे बाद महबूबा मुफ्ती सदर के उस दौरे की आमद का इंतजार किया था कि शायद आज वो गालिबन आएंगी। कहते हैं सियासत में क्या, मैथमेटिक्स में क्या, बल्कि आम न्यूमेरिकल्स में 1 और 1 11 होते हैं। जब किसी शख्स को कोई परेशानी या सदमा पहुंचता है, जब दूसरा अहम शख्स वहां पहुंचता है तो हौसला बढ़ जाता है और खानदान में जो लोग होते हैं उनकी उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं जाग जाती है। बहरकैफ बड़ी खबर श्रीनगर से, महबूबा मुफ्ती दोबारा खाना नजरबंद। इससे पहले वो शेखपुरा बडगाम जाना चाहती थी, जहां पर राहुल भट्ट की हिलाकत के बाद वो शेखपुरा में इजहार हमदर्दी के तौर पर जाना चाहती थी, लेकिन वहां पर भी उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिली। आज तुर्कवांगम और उसके बाद विसु अनंतनाग जाने के भी सरकार ने इजाजत नहीं दी। लेकिन तस्वीरें फाइल शॉट्स की हैं, यही तस्वीरें अभी की हैं, ये ताज़ा तस्वीरें अभी की हैं। वहां पर कैसा माहौल है और जो नॉक अपने दरवाजे पर महबूबा मुफ्ती कर रही हैं कुछ वक्त पहले की हैं और हमें याद आ रहा है कि ये तस्वीरें हमें मेन स्ट्रीम लीडरान के लिए चलानी नहीं पड़ती थी, बल्कि मेन स्ट्रीम लीडरान के मद्देमुकाबिल में जो इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन नहीं रखते थे उन लीडरान के याद में ये ताज़ा तस्वीरें आया करती थी। लेकिन अब ये तस्वीरें बदल चुके हैं। 4 अगस्त 2019 के बाद वो लोग ज्यादा वक्त जो है उनका जेलों में गुजर गया और ये तस्वीरें जो है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियां, इंतखाबात की तैयारियां, डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, स्टेट की वापसी और इसी बीच में जम्मू कश्मीर के सियासी और आम लोगों के शब रोज गुजर रहे हैं।